एक पहाड़ी के नीचे रामगढ़ नाम का एक गांव था। गांव के सारे जानवर हरी घास खाने के लिए सुबह उसी पहाड़ के ऊपर बसे जंगल में जाते और शाम होते होते घर वापस आ जाते थे। हर दिन की तरह लक्ष्मी नाम की एक गाय अन्य गायों के साथ उसी पहाड़ी के जंगल में घास खाने के लिए गई थी। वह हरी घास खाने में इतनी ज़्यादा प्रसन्न थी कि वह कब एक शेर की गुफा के पास पहुंच गई, उसे पता भी नहीं चला। शेर अपनी गुफा में सो रहा था और वह पिछले 2 दिनों से भूखा भी था। जैसे ही लक्ष्मी शेर की गुफा के पास पहुंची, गाय की खुशबू से शेर की नींद खुल गई। वह शेर धीरे धीरे गुफा से बाहर आया और गुफा के बाहर गाय देखकर खुश हो गया। शेर ने मन ही मन सोचा कि आज उसकी 2 दिनों की भूख मिट जाएगी। वह इस तंदुरुस्त गाय का ताजा मांस खाएगा और यह सोचकर उसने एक तेज दहाड़ लगाई। लक्ष्मी शेर की दहाड़ सुनकर डर जाती है। जब वह अपने आसपास देखती है तो वहां दूर दूर तक उसको कोई भी दूसरी गाय नहीं दिखाई देती। जब वह हिम्मत करके पीछे मुड़ी तो उसे सामने शेर खड़ा हुआ दिखाई दिया। उस शेर ने लक्ष्मी को देखकर फिर से दहाड़ लगाया और लक्ष्मी से कहा, मुझे 2 दिनों से कोई शिकार नहीं मिल रहा था। मैं भूखा था। शायद इसीलिए भगवान ने मेरा पेट भरने के लिए तुझे मेरे यहाँ भेजा है। आज मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। शेर की बात सुनकर लक्ष्मी डर जाती है। वह रोते हुए शेर से कहती है, मुझे जाने दो, मुझे मत खाओ। मेरा एक छोटा बच्चा है जो अभी सिर्फ मेरा ही दूध पीता है और उसे घास खाना भी तक नहीं आया है। लक्ष्मी की बात सुनकर शेर हंसते हुए कहता है, तो क्या मैं अपने हाथ में आए शिकार को ऐसे ही जाने दूं? मैं तो आज तुझे खाकर अपनी 2 दिनों की भूख मिटाऊंगा। शेर के ऐसा कहने पर लक्ष्मी उसके सामने रोने लगी और विनती करते हुए कहती है कि आज मुझे जाने दो। मैं आज अपने बछड़े को आखिरी बार दूध पिला दूंगी और उसे बहुत सारा प्यार करके कल सुबह होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर तुम मुझे खा लेना और अपना भूखा पेट भर लेना। शेर लक्ष्मी की बात मान जाता है और धमकी देते हुए कहता है कि अगर कल तू नहीं आई तो मैं तेरे गांव आऊंगा। फिर तुझे और तेरे बेटे दोनों को खा जाऊंगा। लक्ष्मी शेर की यह बात सुनकर खुश हो जाती है और वह अपना वचन देकर गांव वापस चली जाती है। वहां से वह सीधे अपने बछड़े के पास जाती है, उसे दूध पिलाती है और बहुत सारा प्यार करती है। फिर बछड़े को शेर के साथ हुई सारी घटना बताती है और कहती है कि उसे अब अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। वह कल सुबह होते ही अपना वचन पूरा करने के लिए शेर के पास चली जाएगी। अपनी माँ की बातें सुनकर बछड़ा रोने लगता है। दूसरे दिन सुबह होते ही लक्ष्मी जंगल की तरफ निकल जाती है और शेर की गुफा के सामने पहुंचकर शेर से कहती है, अपने वचन के अनुसार मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। अब तुम मुझे खा सकते हो। गाय की आवाज सुनकर शेर अपनी गुफा से बाहर निकल कर आता है
और भगवान के अवतार में प्रकट होते हैं। वह लक्ष्मी से कहते हैं, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम अपने वचन की पक्की हो, मैं इससे बहुत प्रसन्न हुआ। तुम अब अपने घर और बछड़े के पास वापस जा सकती हो। इसके बाद वह उस गाय को गौ माता होने का वरदान भी देती हैं और उसी दिन के बाद से सभी गायों को गौ माता कहना शुरू कर देते हैं। कहानी से सीख, हमें जान की बाजी लगाते हुए भी अपने दिए हुए वचन को पूरा करना चाहिए। यही हमारे दृढ़ व्यक्तित्व को दर्शाता है। यह कहानी है रामपुर गांव की, जहां पर एक किसान अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। किसान के पत्नी का नाम रेखा और बेटी का नाम रानी था। किसान के पास एक गाय थी जिसका नाम मोती था। मोती बहुत ही सुंदर और समझदार गाय थी। मोती ढेर सारा दूध देती, जिसे किसान बाजार में बेच देता, जिससे उसकी खूब कमाई होती। किसान अपने गाय से बहुत प्यार करता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन रानी मोती के पास खेल रही थी, तभी एक शेर आ गया और रानी को खाना चाहा। तभी मोती सामने आ गई और बोली, ऐसे अपनी खैरियत चाहता है तो यहाँ से चला जाओ, तुम मेरे होते हुए इस बच्ची को कुछ नहीं कर पाओगे। ये गाय तुम इंसानी बच्चे के लिए क्यों अपनी जान गंवाना चाहती हो? हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना ना क्या कर लोगे तुम? लगता है ऐसे नहीं मानोगे तुम। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और शेर ने गाय पर हमला कर दिया। गाय ने भी शेर से डट कर सामना किया। दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई होती रही। लास्ट में शेर वहां से भाग गया। इधर गाय ने रानी की जान तो बचा ली, मगर वह काफी घायल हो गई। थोड़ी देर में रेखा वहां आई और गाय को घायल देखकर बोली, रानी बेटी क्या हुआ है? मोती को इतना चोट कैसे आई है? तुम बोल क्यों नहीं रही हो? कुछ तो बोलो। रानी शेर को देखकर काफी डर जाती है। इसके कारण वह कुछ बोल नहीं पाती। फिर रेखा रानी को लेकर घर में चली जाती है और किसान से कहती है, सुनिए जी, बाहर जाके देखिए ना जाने मोती किस जानवर से लड़के आई है, जिसके कारण उसके शरीर से काफी खून निकल रहा है। किसान दौड़कर बाहर आया और मोती को देखा तो उसके आंखों में आंसू आ गए। वह बहुत दुखी हो गया। दिन पर दिन मोती की तबीयत बहुत खराब होती जा रही थी। एक दिन रेखा किसान से बोली, मोती की तबीयत तो दिन पर दिन खराब होती जा रही है, अब हमें मोती को जंगल में छोड़ देना चाहिए। पत्नी के बार बार कहने पर न चाहते हुए भी किसान गाय को जंगल में ले जाता है और वहां से चला आता है। किसान को छोड़ के जाता देख गाय को बड़ा दुख हुआ। तभी किसी बच्चे की रोने की आवाज आई। गाय झाड़ी की तरफ गई। तभी गाय की नजर शेर के बच्चे पर पड़ी, जो कि भूख से बिलख रहा था। ऐ बच्चे, तुम इतने परेशान क्यों हो? सुबह ही मेरे लिए खाना लाने गए थे, अभी तक नहीं आए हैं और मुझे बहुत जोर से भूख लगी हुई है।
गाय ने शेर के बच्चे को अपना दूध पिलाया। तभी उसे किसी की आने की आवाज सुनाई दिया। गाय चौकन्ना हो गई। तभी उसे वही खूंखार शेर दिखाई दिया। शेर का बच्चा दौड़कर शेर के पास पहुंचा। शेर अपने बच्चों से पूछा, तुम्हें इसने कोई हानि तो नहीं पहुंचाई ना? नहीं बाबा, ये तो बहुत अच्छे हैं। इन्होंने अपना दूध भी मुझे पिलाया है। शेर को यह बात सुन के अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाया और तुमने मेरी सहायता की। बात नहीं, जो होना था सो तो हो गया। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। मगर तुम तो उस इंसान के पास थी, तो फिर इस जंगल में कैसे आई? गाय इस बात का उत्तर नहीं दे सकी और चुपचाप खड़ी रही। मैं सब समझ गया। तुम्हें घायल देखकर इंसान को लगा होगा कि तुम मरने वाले हो, इसीलिए वो तुम्हें जंगल में छोड़ गए हैं। इंसान बहुत स्वार्थी होता है, मगर तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम हमारे साथ रहोगी। उसके बाद गाय, शेर और उसके बच्चे तीनों साथ में रहने लगे। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। गाय का जख्म भी ठीक हो गया। एक दिन गाय शेर से बोली, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, क्योंकि गाय घरों में अच्छी लगती है, ना कि जंगलों में। मगर तुम जाओगी कहाँ? क्या तुम भूल गई कि मुसीबत के समय इंसानों ने तुम्हें जंगलों में मरने के लिए छोड़ दिया था? इंसान बहुत मतलबी होते हैं। गाय शेर की बात नहीं मानती है। वह घर जाने की जिद करने लगती है। ठीक है, जाओ, मगर हमेशा याद रखना कि तुम्हारा एक मित्र भी था। कभी भी जरूरत पड़े तो याद करना। गाय वहां से सीधा किसान के घर पहुंचती है। गाय को देखकर किसान और उसकी बेटी बहुत खुश हो गए और सब साथ में रहने लगे। हमें कभी भी किसी को मुसीबत के समय साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमें एकजुट होकर समस्याओं का सामना करना चाहिए।